हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। मैंने भी टीवी पर देखा और मैं डिबेट देख रहा था आप ही लोगों के चैनल पर। एक पैनलिस्ट ने ये भी सवाल खड़ा किया, क्या अतीक अहमद कोई राज विपक्ष का खोलने वाला था, समाजवादी पार्टी का? अब जांच के दायरे में है कि उसके मौत क्यों और कैसे हुआ है। उसके दो पक्ष हैं, एक पक्ष जो आप उठा रहे हैं, दूसरा पक्ष जांच के बाद पता चलेगा। आप उड़ीसा में हो ना? उड़ीसा में है ना? आज से कुछ ही महीना पहले ना यहाँ मिनिस्टर को गोली मार दी गई थी ना? उस समय लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न उठा था कि नहीं उठा? हुए अतीक और अशरफ दोनों को मार गिराया गया है, क्या कुछ प्रदेश सरकार इस पर कार्रवाई करेगी? देखिए, जब जुल्म की इंतहा होती है या जब अपराध का पराकाष्ठा होती है तो कुछ फैसले आसमान से होते हैं, और मैं समझता हूं कि ये कुदरत का फैसला है और इसमें किसी भी कमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी तो बात जब पूरी परिस्थिति सब सामने आएगी तब हम कहेंगे, लेकिन जितना हमको जानकारी मिली और जो कुछ मैंने इस पर टीवी पर देखा है उस पर हम इतना ही कह सकते हैं कि एक तरीके का आसमानी फैसला है। लगातार जब जुल्म बढ़ता है तो कुदरत भी सक्रिय हो जाती है, वो अपनी तरीके से फैसला करती है। इसलिए मैं इनके बारे में जो कुछ भी सामने आया कि कितने केस थे और किस किस केस में गवाही भी नहीं मिलती थी, तो मैं समझता हूं कि ये एक आसमानी फैसला है और मैं ये आसमानी फैसला सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए। यूपी में जो है जो कुछ हो रहा देश देख रहा है, देश देख रहा है। कानून का राज नहीं रहेगा तो घटना किसी के साथ हो सकती है। कानून के अंतर्गत ये सब कार्रवाई होगी तब जाके देश में कानून व्यवस्था कायम रहेगी, देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, सभी जाति धर्मों के बीच में कॉन्फिडेंस रहेगा। मेरा मानना है कि वो तरीका है। ये तो बहुत आसान काम है जो यूपी में हो रहा है, वो बहुत आसान काम है। मुश्किल काम वो है कि आप कानून का पालन करो, कानून का राज स्थापित रखो, सबको न्याय सुनिश्चित करो, ये मेरा मानना है। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की, आपको याद होगा, कि पुलिस की अभिरक्षा में उनकी हत्या की जा सकती है, इसलिए मेरी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत दी नहीं अतीक को। तो मुख्यमंत्री का ये हुक्म कि मिट्टी में मिला देंगे, ये फरमान था। सुप्रीम कोर्ट से ये कहने के बाद भी कि पुलिस रक्षा में उनकी हत्या हो सकती, कोई राहत नहीं मिली, तो फिर लोग समझ गए कि अब चाहे जा मार दीजिए, कुछ होने वाला है ही नहीं। जो मारने वाले हैं उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। और इसलिए तीसरी बात ये कि कभी आपने देखा कि कोई व्यक्ति कचहरी पे पेश होने को आया हो, उसको रात के 10 बजे मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाए? और इतनी सेंसिटिव मामला था कि सैकड़ों पुष्प जिस दिन अतीक अहमद को लाया गया और उनके भाई को लाया गया, बरेली से उन्हें लाया गया साबरमती से, तो हजारों पुलिस की ड्यूटी पे लगी हुई थी। उस व्यक्ति को, उन दोनों व्यक्तियों को हथकड़ी लगी हुई थी। हथकड़ी की डोर किसके हाथ में थी? पुलिस के थी। कहीं भाग भी नहीं सकते, कहीं हाथ नहीं हिला सकते। तो सीधे ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। नहीं ले गए तो नहीं गए, मेन बात हो गए थे। और देखिए अभी भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के, और जिस तरह की विपक्ष जो पार्टी है वो भी लगातार कह रही है कि ये जो हुआ गलत हुआ है। एक पुलिस के दायरे में रख के जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया वो ठीक नहीं था। Oh my God!
ये बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी। देखिए गिरफ्त में फिलहाल तीनों अभी हमलावर हैं, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है और विपक्ष की तरफ से भी कई सवाल यहाँ खड़े किए जा रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ, पुलिस की ये नाकामी है। और देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं तस्वीरें भी, मेरे साथ अब मेहमान भी जुड़ रहे हैं, इस पर हम और बातचीत करेंगे। शिव कुमार दुबे जुड़ चुके हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। शिव कुमार जी स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। शिव कुमार जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी। शिव कुमार जी देखिए जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि विपक्ष पार्टी भी लगातार यही आरोप लगा रही है। कल भी मुख्यमंत्री माफी चाहते हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने भी हमला बोला था ट्वीट के जरिए। उन्होंने कहा था कि अपराध की पराकाष्ठा पार हो गई है, अगर माफियाओं का खात्मा किया जा रहा है। और जिस तरीके से जिस अतीक अहमद ने कई घरों को उजाड़ा, आज वो उजड़ गया, तो सर दिक्कत कहाँ हो रही है? क्यों इतनी समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है? देखिए मैडम, बौखलाई हुई नहीं है, आप उसका अर्थघटन शायद गलत कर रही हैं। जी। कहने का मतलब ये है कि अगर 17 पुलिस वालों की सुरक्षा के बीच में व्यक्ति की हत्या हो जाती, देखिए सर मैं बौखलाहट इसलिए कह रही हूँ, ठीक है एक मिनट मैं बौखलाहट इसलिए कह रही हूँ, एक मिनट सर, ठीक है मैं बौखलाहट इसलिए कह रही हूँ, बात तो मैं पूरी करूंगी। क्योंकि सर अगर जब उमेश पाल की हत्या होती है दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में, भगा कर मार दिया जाता है, तब तो कोई ट्वीट सामने नहीं आता। एक मिनट सर, तब कोई ट्वीट सामने क्यों नहीं आता? जैसे ही अतीक की हत्या हो गई, असद का एनकाउंटर हो गया, तुरंत ट्वीट शुरू हो जाते हैं आपके। अरे साहब, मेरे को अगर सेंटेंस पूरा करने देती तो आपको ये क्वेश्चन ही नहीं होता। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप पहले मेरे बात पूरी सुन लीजिए, फिर आप हमसे क्वेश्चन जो भी करना है करिए। देखिए, अगर एसएस का एनकाउंटर हो या 17 पुलिस वालों के बीच में दो अपराधी ही सही, चलो उसको तो कोर्ट ने बोला है कि सजा की है तो अपराधी हो गया वो, लेकिन उसका जो अभी साथ में उसका भाई था वो अभी केस चल रहा है। हम उस चीज के समर्थक हैं कि कोर्ट जो निर्णय देती हम उसको समर्थक हैं, और सरकार की हम तारीफ करते कि चलो भाई सरकार ने इतनी मेहनत की और अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन अगर यह 17 लोगों की सुरक्षा, पुलिस वालों की सुरक्षा के बीच में उसका मर्डर हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं, इसीलिए प्रकाष्ठा का शब्द का उपयोग किया गया है उस ट्विटर में। आप देखिए, यानी पुलिस की नाकामी है सर, ये पुलिस की नाकामी है, आप ये कहना चाहते हैं? पुलिस की नाकामी है कि पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है, ये तो एक जांच का विषय है। ये आखिरकार ये ऐसा क्यों हुआ? किसी भी असद भी अगर वांटेड था, उमेश पाल को मारा गया वो भी गलत था, निंदनीय था, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। लेकिन अब आखिरकार ये सिचुएशन पैदा क्यों हो रही है? बात ये है, ठीक है, आपको लॉ एंड ऑर्डर समझ नहीं, कानून व्यवस्था आपसे समझ नहीं रही है। कहने का मतलब ये, अभी आपने देखा होगा कि आगरा में वो जो MP मुरैना का लड़के का एनकाउंटर हुआ, उसकी माँ ने साफ कहा कि हमारा बच्चा यहाँ से गया, 18-20 साल की उम्र थी। तो ये हो क्या रहा? कानपुर में 2 महिलाओं को तंत्र के सामने जला के मार दिया जाता है। आप किस कानून व्यवस्था की बात करते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते कुछ है और करते कुछ है। बीजेपी से ही सवाल पूछ रहे थे सर, जिस तरीके से आपने ये आरोप लगाए हैं। शशिकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस की जो नाकामी है वो यहाँ पर हुई है, या फिर जिस तरीके से जो हमलावर आए थे कि क्या ये साजिश थी या किसके तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है, इसके लिए जांच पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा कि हालांकि योगी सरकार भी कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर काफी अच्छा किया है, सुरक्षा के लिहाज से जो यहाँ पर देखा गया वो नाकामी तो है ही, साफ तो सबसे बड़ी बात यह है शशिकांत जी कि 17 पुलिसकर्मी होते हैं और देखिए खुलेआम फायरिंग कर दी जाती है। शशिकांत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शशिकांत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे से देखिए कांग्रेस नेता भी जुड़ चुके हैं। सीधे हम रुख कर लेते हैं धनोज कुमार जी का, जो वरिष्ठ पत्रकार है। धनोज जी, देखिए तस्वीरें हमने कल रात की देखी थी, क्या सिचुएशन थी, किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। और ये 3 जो हमलावर होते हैं मीडिया कर्मी बनकर आते हैं, पत्रकार बनकर आते हैं, इनके पास एक फेक माइक आईडी होती है, कैमरा भी होता है और बाइट लेने के बहाने देखिए सबके सामने फायरिंग कर दी जाती है। ये खुलेआम फायरिंग करना और इस वारदात को अंजाम देना, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? बहुत बहुत धन्यवाद। आंदोलन से शुरुआत करूंगा मैं। मौत के घाट उतर गए मौत के सौदागर, जब चली अंधाधुंध गोलियां तो रक्षक भी भागे इधर उधर। देखिए, अगर उस टाइम की बात करते हैं आप, तो उस टाइम तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी वारदात हुई है इसमें कई एंगल निकल कर आएगा। क्योंकि शुक्रिया तो उस कैमरे का करना है, क्योंकि सब जान बचा के भाग रहा था। रक्षक मतलब मैं दोनों की बात किया, पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मीडिया भी कहती है कि मैं जान हथेली पर लेकर खबर जो लेकर जनता तक पहुंचाता हूं, लेकिन जो वारदात हुई है उस वक्त जब गोलियां चली वहां सब इधर उधर भागते हुए नजर आए। वो तो स्टैंड पर जमीन पर गिरे हुए कैमरे ने कैद कर लिया। अगर मान लीजिए कैमरा ऑन नहीं होता तो वहां की जो खबरें है ना, वो खबर ही बनकर रह जाती, वही दफन हो जाती। लेकिन मैं 2-3 बातें कह देना चाहता हूँ। एंगल जो अब एंगल निकल के आ रहा, क्योंकि अभी मैं सुबह से चैनलों पर ही बैठा हूँ और इसी का विश्लेषण हो रहा, खबरों का पोस्टमार्टम ही हो रहा। तो उस हिसाब से अब देखिए, उनका तो पोस्टमार्टम हो गया। चूंकि बात करिए साबरमती का, साबरमती जेल से इन्होंने चिट्ठी लिखा था, मदद मांगा था सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि आप जुडिशरी में है और इसका पूरा भागीदार जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, कानून के ऊपर है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब कानून की बात कर रहा हूं मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, कानून की बात कर रहा हूं। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्होंने गुहार लगाया था कि मुझे मत भेजिए वहां, क्योंकि इनको मौत की आशंका पहले से थी, जैसा सिचुएशन उत्तर प्रदेश का है। तो उन्होंने कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कहा कि जुडिशरी में आपको भेजा जा रहा है, आप वहां सुरक्षा के बीच में रहेंगे। लेकिन सुरक्षा की बात आती उमेश पाल का भी, क्योंकि उमेश पाल भी सुरक्षा के दायरे में था। बॉडीगार्ड मिलना, सरकार की तरफ से मदद मिलना, पुलिस की तरफ से मदद मिलना, तो आप इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते। दोनों का अलग अलग मापदंड नहीं हो सकता, क्योंकि उमेश पाल का भी मौत पुलिस के निगरानी में हुई, यानी पुलिस प्रोटेक्शन था और सरकार का प्रोटेक्शन था, तब उसका भी मर्डर हुआ। और ठीक उसी तरह ये जो अतीक अहमद और अशरफ का जो खून हुआ, मर्डर हुआ, या जो भी कह लीजिए आप इसको, वो भी सरकार के द्वारा वहां पर प्रोटेक्शन में कई पदाधिकारी थे, पुलिस वाले थे। इसलिए दोनों का एंगल मेरे नजर से सेम है, क्योंकि सरकार को चैलेंज दोनों ने दिया और दोनों का अंजाम क्या हुआ, मिट्टी में मिल गए। अब वो सुपुर्दे खाक होने जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल जो उठता है लॉ एंड ऑर्डर का, एक बड़ा सवाल जो उठता है, एक डायलॉग जो आपने भी सुना, पूरे भारत की मीडिया ने सुना, वो था जनता की अदालत विधानसभा में, जो सरकार के मुखिया ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। ये जो मिट्टी में मिला देने वाली धारावाहिक है, उसके कई एपिसोड आपने भी देखा, मैंने भी देखा, कई एपिसोड पर हमने भी रिपोर्ट किया। जो ये चल रहा है, ये अब सवाल उठता है कि अगला कौन। तो यहाँ सवाल ये नहीं है कि अतीक अहमद मर गए, सवाल अब ये भी है कि अगला नंबर किसका होगा, क्योंकि उन्होंने तो वचनबद्ध है कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। तो माफिया को मिट्टी में मिलाने के क्रम में ये जो घटना घटी है, जिसमें 3 नौजवान जो अपने आप को वो मार के गोली सरेंडर करते हुए दिखाया गया है, और पुलिस वाले देखिए जान बचा रहे थे, और जब पुलिस वाले संभला तो तीनों को पकड़ा और कह रहा है कि हमने तो पकड़ लिया तीनों को। अब सवाल है पूछताछ, तो पूछताछ में निकल कर आया है एक बहुत ही बड़े गैंग का भी नाम आया है, आपने भी उसको रिपोर्टिंग किया होगा पूरे दिन। वो गैंग हमीरपुर जेल में उससे मिला, वो गैंग का अदावत अतीक अहमद से था, क्योंकि गाजियाबाद में मुठभेड़ हुआ था कवि नगर के बीच रोड पर। उस टाइम वो राठी गैंग और ये अतीक अहमद का सारे खुर के आपस में कम से कम इतने गोलियां राउंड चले थे, जिसमें वहां एक त्यागी गैंग को भी इन्वॉल्व होना पड़ा था। तो ये सब एंगल निकल के आ रहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सवाल है लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर को जो सरकार है उसको मापदंड कब तय करेंगे। ठीक है, शशिकांत जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है।
शशिकांत जी, लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार उन्होंने भी यही बात कही, साथ ही समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है उन्होंने भी यही बात कही है कि जब 17 पुलिसकर्मी थे, पूरा पुलिस विभाग मौजूद था, तो इतनी सुरक्षा तैनात की गई थी, फिर भी इतनी बड़ी चूक। देखिए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज के 6 साल पहले 7 साल पहले कितनी खराब थी, तो उसको अगर देखें तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए तो बहुत बेहतर हुआ है। योगी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत बेहतर किया। अगर बेहतर होता सर तो अतीक अहमद और अशरफ की हत्या नहीं कर दी गई होती सर। सबके सामने हत्या हुई है, पूरा मीडिया विभाग वहां पर मौजूद था, मीडिया कर्मी मौजूद था, पुलिस विभाग के 17 पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे। और अगर आप अतीक की बात छोड़े सर, अगर हम बात करते हैं उमेश पाल की, उसके साथ 2 गार्ड थे, पुलिस के जवान थे, तभी भी हत्या कर दी गई। हाँ, बिल्कुल। सुरक्षा के लिहाज से सर दोनों की हत्या हुई है, अतीक अहमद और अशरफ की। उसके अलावा देखिए उमेश पाल की भी हत्या हुई, वो भी सुरक्षा के घेरे में ही थे दोनों। देखिए, उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बेहतर हुई है, लेकिन ये दोनों एक्सेप्शनल केस है। उमेश पाल की हत्या भी एक्सेप्शनल केस है जिसको योगी सरकार ने बहुत ही प्राथमिकता पे लिया। और आज जो ये अतीक अहमद की हत्या जिस तरीके से हुई है, ये भी एक्सेप्शनल केस है। लॉ एंड ऑर्डर को इस एकदम से पूरे होल सिनेरियो से जोड़ने की जरूरत नहीं, ये एक्सेप्शनल केस है। और जो एक्सेप्शनल केस है, इस पे पूरी सरकार, पूरा पुलिस विभाग, पूरा यहाँ तक कि गृह मंत्रालय भी इस पे रिपोर्ट ले रहा है। और किस तरीके से कौन लोग हैं, इनके साथ इनके कनेक्शन है, इनका क्या है, मनसा क्या है, जो इन्होंने हत्या कर दी, सारी बातें होंगी, आएंगी। एक एंगल तो ये भी आ रहा है, सोशल मीडिया पे लोग डाल रहे हैं कि ये हत्यारे 3 में से एक तो समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ खड़ा है, उसका फोटो अभी चल रहा है इस समय सोशल मीडिया, अगर आप लोगों ने ताजा देखा हो तो इस समय चल रहा है। तो ये कौन लोग हैं, किन मंशा से इन्होंने ऐसा किया, ये भी एक्सेप्शनल केस है। इसको भी सरकार हल्के में नहीं ले, इसको बहुत विशेष रूप से लिया जाएगा। और इसको देखेंगे, पुलिस विभाग भी इससे ही जुड़ा सवाल पूछ लेती हूँ मैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता से जुड़े हुए उनसे सवाल पूछ लेती हूँ इसको लेकर भी। वो सर ठीक है, मैं रुक कर रही हूँ आपका, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि शिव कुमार जी, ये देखिए खबर तो फैल ही रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो हत्या आरोपी थे, जो हमलावर थे, उनमें से एक समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। तो समाजवादी पार्टी के और भी ज्यादा राज ना खुल पाए, क्या इसी वजह से ये कोई इस घटना को अंजाम दिया गया? इस तरीके से आरोप लग रहे हैं, ये हम कोई नहीं कह रहा, लेकिन हाँ ये अफवाह जरूर फैल रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत बढ़िया आपने पूछा। अब मैं ये, हमारे पास भी ऐसी फोटो आ रही है कि स्मृति ईरानी की सभा में, मतलब सभा इन द सेंस कोई हॉल में सभा हो रही है और उसमें सिलेक्टेड लोग हैं, उसमें भी एक हत्यारा है। तो ये आप क्या कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे? और ऐसा भी सुना जा रहा है सोशल मीडिया पे, ये भी अफवाह है कि वो बजरंग दल का बजरंग दल में से उसका कनेक्शन है। इसको आप क्या कहेंगे? ये फालतू की चीजें, इन सब चीजों को पॉलिटिक्स से जोड़ना, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी की एक वो सोची समझी रणनीति है कि हर चीज, जो भी गलत आदमी है उसको सिर्फ समाजवादी पार्टी से जोड़ दो, और जो भी अच्छा व्यक्ति है वो गंगा जी नहा के एकदम समाजवादी पार्टी में आ जाता है, शशिकांत जी आती हूं, भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है। ये इनका एक पुराना चरित्र है, तो ये इससे ऊपर नहीं आ सकते। सोची समझी साजिश है बीजेपी की। ठीक है शशिकांत जी, आपका रुख करूंगी मैं, इससे पहले कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी देखिए, अब बीजेपी के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी कई आरोप लगा रही है इस मर्डर को लेकर, और साथ ही असद के एनकाउंटर को लेकर भी। आपकी तरफ से क्या रिएक्शन रत्नाकर जी? क्या आप सही बात इसको मानते हैं, या फिर कहना कहीं बड़ी चूक हुई है पुलिस विभाग की? देखिए ऋचा जी, सबसे तो पहले मैं ये कहूंगा कि राज्य में कानून व्यवस्था जो बनाए रखने की जिम्मेदारी जो है वो वहाँ की सत्ता शासन में जो बैठी सरकार है उसकी है। अगर अपराधियों को सजा देना और इस तरह से सजा देना, अगर अपराधियों को इसी तरह से अगर हत्यारे जो मारते रहें और कानून इनकाउंटर्स होते रहे, पुलिस डिपार्टमेंट इनकाउंटर करता रहा, तो आखिर में कहीं न कहीं ये प्रश्न जरूर उठेगा कि कानून किस लिए बनाया गया, संविधान किस लिए बनाया गया। बिल्कुल सर, सवाल उठ ही रहे हैं इस पर। जी, सवाल तो उठ ही रहे हैं सर, क्योंकि कई ऐसे कमेंट्स हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, विपक्ष पार्टी भी आरोप लगा ही रही है और कई सवाल भी खड़े कर रही है सर।
जी बिल्कुल। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है उत्तर प्रदेश में। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शायद आंकड़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और जो घटनाएं होती है उसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं और टीवी पर आकर जो है ये कहते हैं कि अपराध में कमी हुई है, अपराधी जो है वो मारे जा रहे हैं, इस तरह का वक्तव्य देते हैं। मैं इनको ये एनसीआरबी का एक आंकड़ा बताना चाहता हूं जिसमें उत्तर प्रदेश आज भी हत्या और अपहरण के मामले में नंबर 1 है। ये तो एनसीआरबी का आंकड़ा है, ये तो सरकारी आंकड़ा है जो मैंने आपको बताया। और साथ में उदाहरण भी देता हूं कि पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में तो 2 हत्याएं हुई, उसके अलावा बांदा में भी 4 हत्याएं हुई, 4 लोगों को गला रेत कर मार दिया गया, आजमगढ़ में 3 लोगों को कुल्हाड़ी से मार दिया गया। तो आए दिन इस तरह की घटनाएं जो है बढ़ती हुई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार जो है इस तरह की घटनाओं को कंट्रोल कर पाने में बिल्कुल से अक्षम है। और ये मैं दूसरी चीज ये कह रहे थे कि योगी जी ने प्राथमिकता लिया अतीक अहमद के कांड में, प्राथमिकता जो है उमेश पाल के हत्याकांड में उन्होंने प्राथमिकता लिया। मेरा ये पूछना है, आप प्राथमिकता तो लेते हैं, ठीक है, अपराधियों को खत्म करने में प्राथमिकता ले दी, लेकिन उन अपराधियों के बारे में भी आप प्राथमिकता लेते हैं जो किसानों के ऊपर अपने जीप को रौंद देते हैं किसानों को और किसानों की मौत हो जाती है। उन अपराधियों के बारे में भी आप सोचते हैं? क्यों नहीं उनके घरों को बुलडोजर गिराया जाता है? क्यों नहीं उनके साथ इनकाउंटर की घटनाएं होती है? जो आशीष मिश्रा टेरी के पुत्र के बारे में मैं बात कर रहा हूं, क्यों नहीं उनके साथ जो कार्रवाई अभी देखने को मिली है वो देखने को मिलता है? इस तरह की तमाम उदाहरण है। कानपुर में माँ बेटी जो है जलकर मर जाती है, उसके पीछे कौन अपराधी है, उसको पकड़ा गया, क्या उनको सजा मिली? ये प्रश्न उठता है। अब लखीमपुर में 2 बेटियों को, दलित बेटियों को पेड़ पर लटका करके मार दिया जाता है, क्या उन अपराधियों को क्या सजा मिली? कहीं ना कहीं सत्ता, शासन, प्रशासन जो है, यह जो मानिंद लोग बैठे हैं उनके शह पे काम कर रहा है और उनके इशारों पे काम कर रहा है। इसलिए कानून व्यवस्था को धता बताते हुए इस तरह के धड़ाधड़ इनकाउंटर जो होते जा रहे हैं। मेरा साफ प्रश्न ये है कि यह देश कानून से चलेगा या यह देश संविधान से चलेगा या फिर ये सवाल हम पूछेंगे बैठे हुए उनके इशारों जो इशारे ये सवाल इसका जवाब खुद यहाँ पर, ठीक है, शशिकांत जी भी देंगे। धनुष जी का रुख कर लेते हैं। धनुष जी, देखिए, अब जिस तरीके से मौत हो गई है 2 माफियाओं की और इसके अलावा एनकाउंटर भी किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने जो भरी सभा में कहा था कि माफिया गुंडों को मिट्टी मिला देंगे, अब उसकी तस्वीर यहाँ पर उजागर होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से जब उसको प्रयागराज लेकर आया जाता अतीक अहमद को, तो उससे जब सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि मिट्टी में तो हम मिल चुके हैं, बस हमें रगड़ा जा रहा है। अब उसकी, देखिए, उसकी भी हत्या हो चुकी है, अशरफ की हत्या हो गई है गोली मारकर, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। इसके अलावा जो गुंडे माफिया है जो लगातार इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक कड़ा संदेश और एक डर उनके अंदर पैदा किया जा रहा है इन घटनाओं को अंजाम देने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है ऋचा। अभी आपने देखा होगा जो गुड्डू मुस्लिम है, गुड्डू मुस्लिम भी तो एक है ना जी, वो भी अभी एसटीएफ के हाथ लग गए। और जो खबर आ रही है, जो अतीक अहमद की वाइफ है वो भी सरेंडर करने के लिए सोच रही है जी। और जो मान के चलिए अभी जिस तरह से उत्तर प्रदेश की हालात है माफियाओं के लिए, क्योंकि माफियाओं के अंदर डर बैठ गया, चाहे वो जो भी हो। देखिए, कोई भी पार्टी का नेता किसी माफिया का नाम लेके एक तरफा 2 तरफा कर रहा हो, लेकिन सिंगल माफिया की अगर बात करेंगे तो सिंगल माफिया मतलब उत्तर प्रदेश के माफिया को इधर डर बैठ गया है कि अब माफियागिरी नहीं करना है। मुझे लगता है कि अब एक एक माफिया को पल पल में मौत नजर आ रहा है। एक बयान भी याद आ रहा है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब शपथ ली थी, उसके बाद जब उन्होंने सरकार संभाली, जब यूपी के कमांड संभाली, उन्होंने कहा था या तो गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश को छोड़ दें वरना गुंडागिरी छोड़ दें, अगर नहीं छोड़ेंगे तो मारे जाएंगे, अगर छोड़ देंगे तो शायद उनको बख्श दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब ये वही तो कह रहा हूँ, ये तो उन्होंने शपथ लेने के बाद कहा। बिल्कुल। फिर उस दिन जो अखिलेश यादव ने सदन में कुछ कहा तो उस पर उन्होंने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो मिट्टी में मिला देंगे तो ये जो मिट्टी में मिलाने वाला जो धारावाहिक है उसके कई एपिसोड चल चुका। देखिए, पहले ही दिन पता था कि अतीक अहमद को जब उनसे लाया जा रहा था, एक ही सवाल था कि कहीं इनकाउंटर न हो जाए, लेकिन उस टाइम नहीं हुआ। रात की जो घटना है, मैंने कहा ना, रात में अगर आप एंगल ढूंढेंगे तो कई चूक हुई है। क्या वो पुलिसकर्मी की तरफ से ले लीजिए, मैं मीडिया कर्मी की बात कर रहा हूँ, मीडिया कर्मी की तरफ से ले लीजिए, और दूसरी बात 17 ही पुलिस तो पुलिसों की लाइन लग गई थी। जब इनको मेडिकल जांच करवाने गया तो सिर्फ 17 पुलिसकर्मी,
अरे अगर आपको यही था तो कम से कम उसको छावनी में तब्दील कर देते, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा था कि इनको प्रस्तुत करना। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोर्ट जो है, कोर्ट के द्वारा ही इनको सारा चीज जांच हुआ था, इसका मेडिकल होगा, क्योंकि कोर्ट ही मेडिकल तय करती है। तो कम से कम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट अभी उनको स्व मौका लेना ही चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी को सुनवाई करते हुए कहा था कि आपको जुडिशरी के तहत भेजा जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है, मतलब सरकार की है। सरकार मतलब मैं कानून की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा यहाँ सरकार बार बार कहने का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर, कानून, चाहे उसमें हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे वहाँ पर क्राइम ब्रांच हो, मैं तमाम सरकार की बात कर रहा हूँ जो विंग एजेंसी है। ठीक है, लेकिन सबके बावजूद ठीक है शशिकांत जी, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर वो समाजवादी पार्टी हो, अगर इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, अगर इस तरीके से इंसाफ किया जा रहा है तो वो गलत है। और जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार ने भी एक बार जिक्र किया कि जब उसको साबरमती जेल से लेकर आया जाता है प्रयागराज, तो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात होती है। अगर उसका मेडिकल कराया जा रहा था, उसको बाहर लेकर आ रहे थे, तो और भी ज्यादा पुलिसकर्मी हो सकते थे। यानी खुली छूट और तरीके से खुला आम यहाँ पर जो फायरिंग की गई है उस पर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात ये सामने आ रही है, आप पूरा लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं, जाहिर है, क्योंकि जिसकी सरकार होती है उसके इशारे पर लॉ एंड ऑर्डर भी काम करता है। और साफ तौर पर विपक्ष भी कह रहा है कि सरकार कहने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए ऋचा जी, मैं इसको कहना चाहूंगा कि इसको दो दृष्टिकोण से देखा जाए। पहली बात कि समाजवादी पार्टी के सरकार के टाइम में आपको याद होगा कि मथुरा में जो एसपी थे चतुर्वेदी जी, उनके साथ करीब 50-100 पुलिस वाले थे जो भाग खड़े हुए थे और उनकी हत्या कर दी गई थी। जो जवाहर यादव क्या नाम था उसका, और समाजवादी पार्टी की सरकार के काम करने का तरीका वो था कि पुलिस की हत्या सामूहिक रूप से होती थी, सार्वजनिक स्थानों पे होती थी। वहां से चलकर अतीक अहमद तक आइए तो अतीक अहमद खुद कह रहा है कि मैं अब माफियागिरी मेरी मिट्टी में मिल गई। यहाँ तक ये कानून का इकबाल है। यहाँ तक आइए, इसको अतीक अहमद की को इस हत्या से न जोड़िए। अतीक अहमद जब तक जिंदा है तब तक वो कह रहा है कि मैं मिट्टी में मिल गया, मेरी माफियागिरी मिट्टी में मिल गई। तो ये कानून का इकबाल है, एक बात। दूसरी बात कि कोई भी हो, चाहे वो जो गुड्डू बमबाज हो, चाहे बम फेंक रहा हो, तो चाहे ये 3 जो आरोपी हैं इन्होंने अतीक अहमद की हत्या कर दी, अशरफ की हत्या कर दी, तो ये सब लोग कानून के दायरे में आएंगे। सख्त इनकी कार्रवाई होगी इनके ऊपर। और माफियाओं को देखिए जो संदेश जा चुका है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए शशिकांत जी। शशिकांत जी, एक सवाल का जवाब जो उठ भी रहे हैं और विपक्ष लगातार कह भी रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर ने जिस तरीके से जो सिचुएशन यहाँ पर देखी गई है वो कहीं ना कहीं नाकामी तो है ना पुलिस विभाग की। नहीं, विपक्ष क्या कहेगा? ये लोग जंगल राज दे गए थे, जंगल राज को बुलडोजर से साफ करते करते योगी सरकार जो है यहाँ तक आई है कि माफिया चिल्ला के कहने लगा है कि भैया मेरी माफियागिरी खत्म हो गई, अब तो हमारा बस रगड़ा जा रहा है। तो रगड़ा समेत कोर्ट रगड़ रहा है, सरकार कहाँ रगड़ रही है? कोर्ट रगड़ रही है। और इनकी सुरक्षा जो कोर्ट ने भेजा कि मेडिकल जांच के लिए, और जो पैमाने तय किए थे पुलिस के द्वारा, वो पुलिस ले जा रही थी इनको मेडिकल कराने के लिए। ठीक है, तो कानून तो देखिए, जो चाहे ये इस केस में भी जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, जो आरोपी हैं, उनके साथ भी शिव कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है शिव कुमार जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकार कर ले कि ये मैंने इनकाउंटर कराया है, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं। लॉ एंड ऑर्डर अगर बहुत अच्छा है, ये ऐसी बात करते हैं तो ये स्वीकार कर ले कि ये इनकाउंटर कराया है मैंने। इसमें इन्हें स्वीकार करने में कोई दिक्कत है? अरे भाई, आप कौन सी बात करते हो और सिर्फ समाजवादी को टारगेट करते हो? आपकी सरकार 3 बार रही, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे, रामप्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री रहे। आपने कौन सी कानून व्यवस्था सही कर दी? कुमार जी, एक आरोप भी है, मैं आपको बता देती हूँ, जिस तरीके से अपडेट भी सामने आई जब अतीक अहमद से पूछताछ की गई, क्योंकि देखिए जाहिर है वो आपने उसको सांसद बनाया था, तो सवाल तो आप पर भी खड़े हो जाएंगे। मैडम, आपको भी जानकारी होनी चाहिए। एक बार शिव कुमार मेरी बात सुन लीजिए। शिव कुमार जी, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मत रोक के बीच में, मेरी पूरी बात सुन लीजिए सर। आराम से बात कर रही हूँ और बहुत धीरे धीरे से बोल रही हूँ, ज्यादा। 1 मिनट सर, एग्रेसिव मत हुई है सर, आराम से बात करते हैं ना, चर्चा हो रही है तो आराम से होगी तो अच्छी बात है।
कोई फायदा नहीं लड़ने से या ऊंची आवाज कर देने से। शिव कुमार जी अरे सर ठीक है सर, बहुत बढ़िया। शिव कुमार जी, सिंपल सी बात है, देखिए जब पूछताछ की जाती है अतीक अहमद से तो उसके खिलाफ कई ऐसी बातें सामने आई हैं। उसने कहा कि पाकिस्तान से जो हथियार थे वो उसके साथ उसका कनेक्शन था, ISI के साथ उसका कनेक्शन था। तो क्या समाजवादी पार्टी पे तो सवाल खड़े होंगे ना, क्या कहीं मिली भगत तो नहीं थी समाजवादी पार्टी की? क्योंकि उसने खुद ही जिक्र किया है कि उसका कनेक्शन था पाकिस्तान के साथ, कनेक्शन था उसका ISI के साथ, जबकि सांसद तो आपने ही बनाया उसको। हाँ ठीक है, आप होगी बात पूरी आपकी। हाँ बिल्कुल सर। हाँ अभी आप सुनिए, सबसे पहले वो निर्दलीय विधायक बना, 3 बार विधायक बनने के बाद समाजवादी पार्टी में आया और माननीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2016 में उसको निकाल के बाहर कर दिया जब वो घटना घटी थी कानपुर की, आपको याद होगा। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आज तक किसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा बोला है कि बड़े मंच पे पब्लिक के बीच में कि मेरे में अपराधी, गुंडे, मवाली, आतंकी मुझे वोट ना करें, मेरी पार्टी में शामिल ना हो। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में ताकत थी कि उन्होंने भरी सभा से ये बोला है। आज अगर आप लिस्ट निकालेंगे, आप मीडिया से आपको इस पास जानकारी होनी चाहिए कि अभी एक लिस्ट घूम रही है, उसमें मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ जो कैंडिडेट हैं, जो माफिया हैं, गुंडा हैं, अपराधी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के। चलो मैं मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के स्वीकार कर ले कि आज से जितने अपराधी हैं, जिन पे जितने केस चल रहे, हम सबका सफाया करेंगे। वो किसी भी पार्टी में है ताकत इनकी। ठीक है शिवकुमार जी, एक सिंपल बात हर विपक्ष के लिए बोल रही हूँ मैं सर सभी विपक्ष के लिए सवाल खड़ा कर रही हूँ कि जब उमेश पाल की हत्या होती है तो किसी का ट्वीट सामने नहीं आता है, किसी ने ना कुछ बोला, ना कोई उमेश पाल के परिवार से मिलने के लिए पहुंचा। एक मिनट सर, ना कोई परिवार से मिलने के लिए पहुंचता है, ना ही कोई हालचाल लेता है, ना कोई एक ट्वीट भी कोई नहीं करता है, ना कांग्रेस करती है, ना BSP करती है और ना ही समाजवादी पार्टी करती है। अब जैसे ही असद का एनकाउंटर हो जाता है तो कई ट्वीट आ जाते हैं, अतीक अहमद और साथी अशरफ की मौत हो जाती है, तुरंत ट्वीट पे ट्वीट आ जाते हैं। तो सर क्या उमेश पाल किसी का बेटा नहीं था, या किसी का पति नहीं था, या किसी का बाप नहीं था? वो शायद मैडम आपके पास जानकारी नहीं है, मैं आपको ट्वीट दिखा सकते हैं, आप अपना नंबर देना, हम आपको ट्वीट करके दिखा देंगे, भेज देंगे उसकी स्क्रीन। हमारी पार्टी ने उसका खंडन किया था और इस वक्त भी कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर सरकार का खराब है। फिर से लॉ एंड ऑर्डर, आपने ये नहीं कहा था कि असद ने उसकी हत्या कर दी तो गलत है। लॉ एंड ऑर्डर तो हम समझ रहे हैं कि क्या सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की, वो हम भी जान रहे हैं, कल हमने देख ली तस्वीरें। नहीं सख्त विरोध, चाहे वो ओवैसी हो, वो भी ऐसे ही हमला कर रहे हैं। अरे कम से कम उमेश पाल की हत्या हुई उस पर तो कोई बोल देता ना सर, वो भी तो किसी का बेटा है, उसका भी तो परिवार था। ये ट्वीट है, मैं आपको भेज दूंगा स्क्रीनशॉट कि उस समय तुरंत समाजवादी पार्टी के उससे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ट्विटर अकाउंट से इस चीज का विरोध किया गया, उमेश पाल की हत्या का विरोध किया गया। सर क्या लिखा था ट्वीट में, सर थोड़ा पढ़ के बता दीजिए। हमारी कोई हमदर्दी नहीं है, अगर ऐसा पढ़ के बता दीजिए ना, हमदर्दी तो हम देख ही रहे हैं सर आपकी, बता दीजिए क्या लिखा था ट्वीट में, थोड़ा हम भी जान लेंगे, नहीं पता होगा हमको और हम भी अंतर्यामी नहीं है सर, बता दीजिए क्या लिखा था। मैडम हमारी कोई हमदर्दी नहीं है किसी अपराधी के साथ, एक चीज याद रखना, कोई हमदर्दी नहीं है। कानून उसको जो सजा, फांसी की सजा दे, आजीवन कैद दे या जो भी दे, हम उसका स्वागत करेंगे। चलिए ठीक है, इसमें मनोज कुमार जी ठीक है। लेकिन कानपुर में दो माँ बेटी की हत्या हो जाती है, तंत्र करा देता है, उसमें भी तो एक्शन होना चाहिए। आज तक उसमें एक्शन क्यों नहीं हुआ? बलिया में एक छात्र नेता की हत्या हो जाती है, उसमें एक्शन नहीं चला, बुलडोजर नहीं चला, क्यों? शशिकांत जी जवाब दीजिए। ठीक है शशिकांत जी जवाब दीजिए। देखिए ये जो भी प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनको समाजवादी पार्टी का न तो इतिहास मालूम है, न इनको ज्ञान है कि समाजवादी पार्टी क्या है। अरे भाई माफिया गुंडों की पार्टी, आज पूरे प्रदेश में माइक लेके घूम लीजिए, पूछ लीजिए किसी भी जनता से कि माफिया गुंडों की पार्टी कौन सी है, लोग बता देंगे, मैं नहीं बता रहा हूं, लोग बता देंगे। एक बात, दूसरी बात कि इनको पता नहीं है भाई, तो अतीक अहमद अपने कुत्ते से हाथ मिलवाता था इनके नेताओं को, इनके जो राष्ट्रीय नेता थे उनसे अपने कुत्ते का हाथ मिलवाता था और ये कुत्ते से हाथ मिला करके प्रसन्न होते थे, फोटो में अखबार में छपवाते थे कि देखो हम अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिला करके हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे। अरे इनको तो ज्ञान नहीं है,
ये बता रहे हैं कि उमेश पाल का क्या किया था। उमेश पाल के घर जाकर के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रोए थे। पूजा पाल के घर जाकर के 10 दिन हुआ था पूजा पाल को आए हुए, उसकी हत्या हो गई और ये गए थे घर में रो रहे थे छाती फाड़ फाड़ के ये लोग। अरे ये क्या बात कर रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं। ये लोग, इनका तो निवही है गुंडा और माफियाओं को की पार्टी की जमात बना करके। हाँ, दूसरी बात, मैं देखिए उसको साफ करते करते यहाँ तक योगी सरकार आई है और सबको ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों को बिल्कुल काबू में किया जाएगा। ये किसी को कोई एक आखिरी सवाल कांग्रेस से कर लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। आखिरी सवाल कांग्रेस से, रत्नाकर। ठीक है सर, शिव कुमार जी हो गया आपका, तो समय दिया आपको। रत्नाकर जी, जब उमेश पाल की हत्या होती है तो कांग्रेस ने तो कोई ट्वीट नहीं किया, अब आप एकदम से बीच में कैसे आ गए सर? तब तो कोई बयान सामने भी नहीं आया था। अब तो देखिए राजस्थान के जो मुख्यमंत्री वो तक बयान देने लग गए हैं इस मामले को लेकर। देखिए ऋचा जी, मैं एक साफ तौर से एक स्पष्ट बात बताना चाहता हूँ सर, कम शब्दों में। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी ने हर उस अपराध का विरोध किया है जो अपराधी करते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन वहां पे खराब होती जाती है, वो सारी चीजों का प्रियंका गांधी ने तमाम जो है विरोध किए हैं। चाहे आप लखीमपुरी का मामला ले लीजिए, हाथरस का मामला लीजिए, सर उमेश पाल का मामला बता दीजिए सर, उमेश पाल का बता दीजिए सर, सिंपल बात सर, कम शब्दों में, समय नहीं मेरे पास। हाँ, सुन लीजिए आप सुन लीजिए, आपने प्रश्न पूछ लिया, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। तमाम ऐसे जो है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जहाँ भी खराब होता है, प्रियंका गांधी ने उसकी आवाज जो है बुलंद की है। उमेश पाल की हत्याकांड भी हुई थी, उन्होंने सवाल उठाए थे, सवालिया कि क्यों ये अपराधी इतने भयमुक्त हो गए हैं कि जो वह सरेआम हत्याएं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो हम राजनीतिक पार्टी है और राजनीति में बैठे लोग जरूर उजागर करते रहेंगे इनकी नाकामियों को। और मेरा आज भी प्रियंका गांधी ने कल भी स्टेटमेंट दिया है कि अपराधियों को सजा कानून देगा या फिर इनका बुलडोजर तंत्र देगा या इनके पुलिसकर्मी अपनी गोलियों से देंगे। कानून का राज होना चाहिए, संविधान में जो कानून का राज होना चाहिए, संविधान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है, तनुज कुमार जी लास्ट कमेंट आती हूँ। शिव कुमार जी आती हूँ। संत की हत्या हो गई, सब पुलिस वाले खड़े थे, तो वहाँ कानून का राज नहीं था क्या? वहाँ महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की शासन थी तो पालघर में संत की हत्या हो गई थी, जरा पूछ लीजिए इनसे। नहीं, अभी आप कह रहे थे भाई साहब, जरा आपके आशीष मिश्रा जो है, आशीष मिश्रा टेनी जी के पुत्र जो है किसानों के समय नहीं है। धनुष जी लास्ट कमेंट, धनुष जी कम शब्दों में क्या कहेंगे आप? आज भी मूंछ अटते हुए पुलिस पर के घेरे में चलते हैं, मूंछ वो काम की तरह होती है। माफिया के मरने के बाद जिनके वोट प्रभावित होता है तो स्वाभाविक दर्द होगा। लेकिन मेरा इतना ही कहना आपके शो में कि राजनीतिकरण में माफियाकरण कब खत्म होगा? ठीक है, क्योंकि जो राजनीतिकरण में जो माफिया लोग हैं उनका खात्मा कब होगा? शिव कुमार जी लास्ट कमेंट। ठीक है सर, शिव कुमार जी लास्ट सर, कम शब्दों में। मैडम, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं कि जिसका नेता, जिसका गृह मंत्री देश का तो कोर्ट द्वारा तली पार किया गया हो, मतलब वो कितना बड़ा अपराधी होगा, वो ज्ञान ना दिया करें। और सरकार में जो कानून व्यवस्था है उसको सुधार करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारी जनता ने पहुंचाया वहां पे आपको। ठीक है, चलिए सर, ठीक है। शशिकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और शिव कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, रत्नाकर जी शुक्रिया आपका, धनुष कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए।